तो बहुत जल्द बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है जिसमें खिलाड़ी हो जाएंगे मालामाल। लेकिन इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कितना पैसा मिलता है खिलाड़ियों को, ए प्लस कैटेगरी की सैलरी क्या होती है, ए बी और सी में जो जो खिलाड़ी आते हैं उनको कितना पैसा मिलता है, आखिरकार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का बीसीसीआई का बड़ा नियम क्या है और किस तरीके से खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उसका क्या फायदा होता है और जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता उन्हें क्या नुकसान होता है। दरअसल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नियम ये कहते हैं कि सीजन में 3 टेस्ट मैच, 8 वनडे या 10 T20 मैचेस खिलाड़ी ने खेले हों, ऐसा करने पर कॉन्ट्रैक्ट में नाम आ जाता है। जब आप अगर ऐसा कुछ करते हैं कि एक सीजन में आपने 3 टेस्ट मैच खेल लिए या फिर 8 वनडे या फिर 10 T20, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया जाता है। और बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में 4 कैटेगरी होती है, ए प्लस, ए बी और सी ग्रेड इसमें शामिल है। ए प्लस में तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी होते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस में जा सकते हैं, यानी कि जो एनसी होता था इसमें निःशुल्क अपनी रिकवरी करा सकते हैं, कोई पैसा खर्चना नहीं होता। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है तो एक फीस होती है, वो आपको देनी पड़ती है। पिछली बार 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला और अब ये कहा जा रहा है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जो बाहर किया गया था कॉन्ट्रैक्ट से पिछली बार के, उनको भी शामिल किया जा सकता है। श्रेयस अय्यर का नाम तो पक्का लग रहा है, लेकिन ईशान किशन के नाम पर अभी भी बातचीत चल रही है। श्रेयस अय्यर इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन किया, चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और अपने प्रदर्शन के दम पर इन्होंने अलग पहचान बनाई, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। लगातार वनडे टीम का ये हिस्सा है, इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट भी इन्होंने खेला, तो सारे जो रूल्स थे वो फॉलो किए और ऐसे में श्रेयस अय्यर का नाम इस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। अब जो 4 ग्रेड की मैंने बात की, जिसमें ए प्लस है, ए है, बी है और सी है, इसमें पैसा कितना मिलता है? दरअसल जो अभी तक अमाउंट तय किया गया है उसमें ग्रेड ए प्लस में 7 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं, ग्रेड ए में 5 करोड़ रुपए, ग्रेड बी में 3 करोड़ रुपए और ग्रेड सी में 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 4 ग्रेड है लेकिन अमाउंट सबका अलग है, 7 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़। ऐसे में जो पिछला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 23 से 24 के बीच में, उसमें कौन कौन थे? इसमें थे ग्रेड ए में, यानी कि 7 करोड़ की लिस्ट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। अब थोड़ी सी चीजें ऐसी आ रही है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा तो तीनों फॉर्मेट प्लेयर नहीं है, इन्होंने T20 से रिटायरमेंट ले लिया है, तो ऐसे में क्या इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या फिर नहीं, या फिर इनकी ग्रेड चेंज होगी? क्योंकि 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने संन्यास लिया और अगर 24 से 25 तक का पूरा नया हम लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखें तो इसमें नाम आ सकता है। ग्रेड ए में कौन कौन था पिछली बारी? आर अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। अब अश्विन यहाँ पे संन्यास ले चुके हैं, तो यहाँ पे किसी एक खिलाड़ी का नाम आ सकता है। ग्रेड बी में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल। सूर्य कुमार यादव चूंकि T20 में कप्तानी कर रहे हैं, अक्षर पटेल को भी वाइस कैप्टन बनाया, तो यहाँ पे इनका भी ग्रेड बढ़ सकता है। ग्रेड सी में थे रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, रजत पाटीदार, सरफराज खान और ध्रुव जुरैल। इनमें से कई सारे खिलाड़ी जो है बाहर हो सकते हैं, इसमें नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। कुछ खिलाड़ी इसमें से बाहर इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो ये जो आखिरी ग्रेड है इसमें बदलाव होगा। जो ऊपर के ग्रेड है, जो बी और ए ग्रेड है, इसमें भी कुछ खिलाड़ियों की एंट्री हो सकती है। श्रेयस अय्यर क्या पता आपको ए ग्रेड में दिखें, क्या पता वो बी ग्रेड में भी आ सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो इस बारी काफी दिलचस्प होने वाला है। इसके अलावा बाकी खिलाड़ियों को भी बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था पिछली बार, जैसे कि आकाशदीप, यश दयाल, उमरान मलिक, विजय कुमार वैशाख और विद्यार्थी केवरप्पा। इनको जो था वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था फास्ट बॉलर को। यहाँ पे भी चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार जब कॉन्ट्रैक्ट आता है तो रोहित, विराट, रविंद्र जडेजा, बुमराह कौन सी कैटेगरी में होते हैं, श्रेयस अय्यर को कहाँ रखा जाता है और किन किन के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो निकल जाता है। आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और रविंद्र जडेजा को किस कैटेगरी में होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। अब YouTube और Facebook के अलावा खेल की खबरों के लिए विजिट करें www.news24sports.in पर। खेल की दुनिया से रहें हर वक्त अपडेट। क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स और हां WWE समेत यहां मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज से लेकर बारीक एनालिसिस तक। क्योंकि आप तो जानते हैं
खेल की खबर यानी न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। हिसाब से ये भी सही आना चाहिए। हाँ, ये सही था।